जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान बुद्ध के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। आज हमारे ही समाज के कुछ लोग भगवान बुद्ध के बारे में तरह तरह की बातें फैलाते हैं कि वे सनातन धर्म को नहीं मानते थे, उसका विरोध करते थे, हम लोग को भी विरोध करना चाहिए। तो हम लोग तो भैया श्री राम को भी मानते हैं और भगवान बुद्ध को भी मानते हैं, लेकिन हम लोग किसी का विरोध नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम समरसता में विश्वास रखते हैं। तो आइए आज हम भगवान बुद्ध के बारे में जानने का प्रयास करें कि आखिर की 35 वर्ष की उम्र में कैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस प्रकार से ये हर जगह अपना उपदेश देने लगे और किस। तो आपको बताते चलें कि भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, जो नेपाल में एक जगह है, वहाँ पर हुआ। और उस समय इनका बचपन का नाम ये भगवान बुद्ध नहीं था। तो चलिए, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का अर्थ होता है जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी था और ये कपिलवस्तु राज्य के राजा के पुत्र के रूप में जन्म लिए। जन्म के 5वें दिन साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की कि यह बच्चा या तो महान राजा बनेगा या महान पथ प्रदर्शक बनेगा। और आज हम देखते हैं भगवान बुद्ध को। इनके बचपन का नाम, जैसा मैंने बताया, कि सिद्धार्थ था और 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ लुम्बिनी नेपाल में। इनका जन्म इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय परिवार में हुआ और ये शुद्धोधन राजा के पुत्र के रूप में जन्म लिए। माँ का नाम महामाया भी बोलते हैं, कहीं कहीं माया देवी का भी उल्लेख है, जो कोलीय वंश से थी। आपको जानकारी शायद नहीं होगी कि जन्म के इनके 7 दिन के बाद इनके माँ का निधन हो गया। सोचिए आप, क्या गुजरा होगा। लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया, जो राजा शुद्धोधन की दूसरी रानी के रूप में भी जानी जाती थी। बचपन से ही सिद्धार्थ कुशाग्र बुद्धि के थे और आपको बता दिए कि साधु जो उस समय राजा के दरबार में हर बार आते थे, वो अपने निवास स्थान से ही घोषणा कर दिए थे कि या तो यह बच्चा जो है महान राजा बनेगा या महान पथ प्रदर्शक बनेगा। तो सिद्धार्थ, जो भगवान महावीर के बचपन का नाम था, वो बचपन से ही दया और करुणा के भंडार थे। घुड़दौड़ में भी जब इनके घोड़ों के मुंह से झाग निकलने लगता था दौड़ते दौड़ते, तो जीती हुई बाजी को हार लेना पसंद करते थे, लेकिन उसको कष्ट नहीं देना चाहते थे। कभी किसी दूसरे की बुराई नहीं करते थे। और आज लोग इनके नाम पर शपथ लेते हैं कि मैं राम और कृष्ण को नहीं मानूंगा, मैं शिव और पार्वती को नहीं मानूंगा। क्या भगवान बुद्ध ने ऐसी शिक्षा दी थी? तो यह हमारे समाज को फोड़ने वाले लोग हैं। हम भगवान राम को मानते हैं, हम उनके आदर्शों पर चलते हैं, तो हम भगवान बुद्ध को भी मानते हैं, उनके आदर्शों पर भी चलते हैं। उनको किसी को हराना और दुखी देखना पसंद नहीं था। एक बार आपने भी कहानी पढ़ी होगी कि उनके चचेरे भाई देवदत्त द्वारा जो तीर से घायल हंस था, उसकी सहायता इन्होंने की। उससे झगड़ा कर बैठे। इनके मन में करुणा का भंडार था। ये हमेशा हर प्राणी को खुश देखना चाहते थे, कभी किसी को बुराई नहीं करते थे। लेकिन आज इनके जो क्या बोलेंगे बहरूपी के रूप में इनको चाहने वाले आज कुछ तथाकथित मिले हैं। वे आज कहते हैं कि हम आज दूसरे धर्मों की बुराई करके आपको क्या मिलेगा भाई। भगवान बुद्ध तो ऐसी शिक्षा नहीं देते थे। भगवान बुद्ध का विवाह भी हुआ। इनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ 16 साल की उम्र में। इनका एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम राहुल इन्होंने रखा। और सोचिए कि जब ये राजपाट संभाले तो इनके पिताजी जो राजा शुद्धोधन जो थे, इनके लिए 3 बड़े बड़े महल बनवा दिए।
लेकिन इनको ये बाहरी दिखावा पसंद नहीं था। ये 29 वर्ष की आयु में इनका एक पुत्र जन्म हुआ पत्नी यशोधरा के द्वारा, और इनको राजपाट का मोह नहीं था। शुरू से ही ये सभी की सेवा करने वाले थे, किसी को हारते देखना नहीं चाहते थे, किसी को बेचैन नहीं करना चाहते थे। ये जब एक दिन सैर पर निकले तो इनको रास्ते में एक बूढ़ा दिखाई पड़ा। बहुत बेचैन था, बूढ़ा चल नहीं पा रहा था, दुखी था, पांव लड़खड़ा रहे थे। दूसरी बार जब ये शिकार पर निकले तो एक रोगी जो काफ़ी पीड़ित था, जिसे कोई देखने वाला नहीं था, उससे मुलाकात हुई, उसकी पीड़ा को इन्होंने अनुभव किया। तीसरी बार एक अर्थी जा रही थी, पीछे पीछे काफ़ी लोग रोने वाले थे। ये तीनों परिस्थितियों को देखकर सिद्धार्थ चकित रह गए। बोले कि ये तो जिंदगी धिक्कार है, ऐसे जिंदगी का क्या मूल जो अपना अध्याय ही खो देती है। चौथी बार एक सन्यासी को उन्होंने देखा। सन्यासी दुखी नहीं था, सन्यासी को कोई बीमारी नहीं थी, सन्यासी बल्कि बहुत प्रसन्न था। तो उनको देखकर ये ऐसे प्रेरित हुए कि इन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और चल पड़े ज्ञान की खोज में। पत्नी को छोड़ दी, राज छोड़ दिया, राजपाट त्याग दिए, अपना महल, नौकर चाकर, हीरा जवाहरात, सारे चीज़ को त्याग दिए और चल पड़े। घूमते घूमते कहाँ पहुँचे? राजगृह पहुँचे। जब आज का राजगीर है, वहाँ उन्होंने भिक्षा मांगी, तिल चावल खाकर तपस्या की। फिर उन्होंने प्रण लिया कि अब लगता है कि मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा। अब उन्होंने आहार लेना बंद कर दिया, शरीर कांटा हो गया। लेकिन 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर ये बैठ गए, कठोर तपस्या की, और फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक पेड़ के नीचे, जिसे आज हम बोधि वृक्ष कहते हैं, पीपल पेड़ के नीचे, और इसीलिए उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहते हैं। और तब से सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। इन्होंने अपने उपदेश देश के विभिन्न भागों में दिए, अपने अनुयायियों को दिए। ये कभी किसी को दुखी नहीं देखना चाहते थे, कभी हिंसा का समर्थन इन्होंने नहीं किया। सोचिए कि अगर ये ऐसा करती तो आज इनके मानने वाले लोगों की संख्या इतनी नहीं होती। आज चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका इनके अनुयायी हैं, इनके आदर्शों पर चलते हैं। ऐसा नहीं कि आज जो लोग कहते हैं कि मैं भगवान राम और कृष्ण को नहीं मानूंगा, यानी भगवान बुद्ध नहीं मानते थे। मानते थे भाई, वो बोलते थे। उन्होंने सनातन धर्म के संकल्पनाओं का प्रचार किया, गायत्री मंत्र का स्वयं उच्चारण किया, ध्यान और अंतर्दृष्टि में भी विश्वास किया। वे अष्टांग मार्ग पर चले और आर्य सत्य पर जोड़ दिया। तो कैसे आप कहते हैं भाई कि वे सनातनी नहीं थे? वे मानते थे सनातनी। वे ऐसा नहीं बोले कि हमारा सनातन धर्म खराब है या हमको सनातन धर्म से ईर्ष्या है। तो आज का ये अध्याय आपको कैसा लगा, हमें लाइक और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। इस छोटे से वीडियो में मैंने भगवान बुद्ध के अनसुलझे पहलुओं को समझाने का प्रयास किया है, एक ऑडियो और वीडियो विजुअल्स के माध्यम से। तो आपका इतना देर जो कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।